अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट कैसे रेज की जाती है। आ, लोगों ने पाकिस्तान में अपने आप को गरीब मान लिया है। उन्होंने एज्यूम कर लिया मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मैं तो कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकता। तो हम ये बिजनेस कैसे स्टार्ट करें जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। तो हमें तो आप किचन का कोई रास्ता बताएं कि हम छोटे मोटे $200-300 महीना का कमा लें, बस आप हमें ये वाला कोई रास्ता बता दें। लोग फिर वो स्लेवरी के एक मोड में चले जाते हैं, सारी जिंदगी किचन इनकम के पीछे दौड़ते रहते हैं और फिर कब्र की तैयारी। तो अब इस चेन को या इसको तोड़ने के लिए, इस बैरियर को तोड़ने के लिए आपको सबसे पहले अपने माइंडसेट में एक बात क्लियर करनी होगी कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए और कैपिटल रेज करने का आर्ट सीखें। कैपिटल रेज कैसे किया जाता है और मैं आपको बताऊंगा 3 तरीके कैपिटल रेज करने के। 3 तरीके कैपिटल कैसे रेज किया जाता है। तो इस चीज को निकाल दें अपने दिमाग से कि मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास कैपिटल नहीं है, मैं बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकता। आप स्टार्ट कर सकते हैं। 3 तरीके सीख लें, बस सिर्फ 3 तरीके आप फोकस करें। पहला तरीका कैपिटल रेज करने का है कि आप डिलीवरी एविडेंस देते हैं। आप डिलीवर करें, लोग और पैसा और बैंक्स और पैसा चलकर आपके पास आएगा। आप डिलीवर तो करें, एक बार डिलीवरी का एविडेंस तो दे दें कि ये देखिए जी, ये मैंने बिजनेस बिल्ड किया था और ये देखें मेरा बिजनेस जो है ये देखें मेरी $20,000 महीने की सेल है और ये मेरा प्रॉफिट है और ये देखें मैंने ऐसे स्टार्ट किया था। आप एक बार किसी को डिलीवरी का एविडेंस दें तो इन्वेस्टर्स और पैसा खुद ही लोग चल कर आ जाएंगे कि भाई आप मेरा भी प्लीज इसमें हिस्सा डालें और मुझे पार्टनर बना लें आप अपने साथ। पैसे चल कर आ जाएंगे। मसला ये है कि डिलीवरी का एविडेंस कैसे दें। डिलीवरी का एविडेंस देने के लिए भी पहली बार तो बिजनेस स्टार्ट करना ही था ना। पहली बार पैसे कहां से लाए आप, पहली बार कैसे लेकर आए थे, कैसे सीखा आपने ये सब कुछ, कैसे फिर आप फाइनली मेहनत करते करते डिलीवरी की। तो डिलीवरी एविडेंस तो प्रोबेबली वही लोग कर पाते हैं जो 3-4 साल बिजनेस में गुजार लेते हैं, मारे खा लेते हैं, डिलीवर कर देते हैं, उसके बाद पैसा उनके बाद चलकर आना शुरू हो जाता है। लेकिन अब मुसीबत ये कि पहली बार एक शख्स अगर कर रहा है वो कैसे करेगा। अब आइए दूसरा मेथड, पहली बार वालों का बड़ा अच्छा सोल्यूशन आपको बता रहा हूं। नॉलेज का एविडेंस। एक है डिलीवरी का एविडेंस, एक कहलाता है नॉलेज का एविडेंस। आप नॉलेज का एविडेंस दे दें, सेकंड टीयर इन्वेस्टमेंट आएगी अब आपके पास। वो जो डिलीवरी का जिसने एविडेंस जिस शख्स ने दिया है उसके बाद टीयर 1 की इन्वेस्टमेंट आती है। आप $1,00,000 मांगेंगे, लोग $1,00,000 देने के लिए तैयार हैं आपको। लेकिन नॉलेज के एविडेंस के ऊपर टीयर 2 की इन्वेस्टमेंट का मतलब $15,000, $20,000, $10,000 छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट चलकर आ जाएंगी आपके पास। नॉलेज का एविडेंस कैसे देंगे आप। नॉलेज का एविडेंस देने के लिए आपको ऑडियंस चाहिए। ऑडियंस बिल्ड करें। ऑडियंस कहां से मिलेगी आपको। जंग का एक अखबार है, उसमें कॉलम के अंदर लिखना शुरू कर दें। आप अब बोलें जंग का अखबार वाले तो हमारा आर्टिकल ही नहीं छापते, तो अब मैं कैसे अपना एविडेंस, कैसे सबूत दूं लोगों को कि देखो मेरे पास ये नॉलेज है, मुझे ये सब आता है, कैसे दूं ये सबूत। तो जंग के अखबार को छोड़ें, आप एक्सट्रीम कॉमर्स के ऊपर ही सबूत देना शुरू कर दें। लोगों को लिखना शुरू करें, तहरीर लिखें तो सही, बोलें तो सही, बात तो करें। लोगों के सवाल आते हैं, आप जवाब तो दें। आप एक्सट्रीम कॉमर्स के इकोसिस्टम में एक वेल नोन शख्स बन जाएं। एक्सट्रीम कॉमर्स के इकोसिस्टम के अंदर से मैं ही वेल नोन नहीं हूं, बहुत सारे लोग वेल नोन हैं। इस इकोसिस्टम के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारे वेल नोन लोग मौजूद हैं जो मेरे स्टूडेंट भी नहीं है, जो बोलते हैं और लोग उनकी बात को सुनते हैं और खुश भी होते हैं और उनकी नॉलेज के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। तो अगर आपने ये सबूत दे दिया अपनी नॉलेज का और लोगों को आपकी नॉलेज का पता लग गया, ऑडियंस ऑलरेडी मौजूद है, 30,000 40,000 लोग, ये ग्रुप तो बड़ा ही हो रहा है, 30,000 लोग मौजूद हैं। जाके अपना एविडेंस दीजिए, सवालों के जवाब दें, पार्टिसिपेट करें, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएं, तो पैसा खुद ही चल कर आ जाएगा आपके पास। एक ही पोस्ट डाल दी ना आपने, लोग आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट्स लेके। ये है दूसरा तरीका, नॉलेज का एविडेंस। तीसरा तरीका सुन लीजिए अब आप लोग। तीसरा तरीका है अपने ऊपर एक ब्रांड नेम का टैग लगा दीजिए।
जी मैं आईबीए से क्वालिफाइड हूँ, आईबीए का पढ़ा हूँ, अब मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। आप बताएं, आईबीए का पढ़ा हुआ बच्चा, उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ जी आईबीए के बच्चे हैं आप, अल्लाह के नाम पे हमारे पास आ जाए काम करने के लिए। ये सुनो, आपके ऊपर अगर टैग लग गया कि जी आपने हार्वर्ड से पढ़ा है, यूएस से पढ़ा है, तो आप मुझे बताएं आपको कोई जॉब की कमी है? अगर आपके ऊपर आपने कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है या किसी ने स्टार्टअप स्टार्ट करना है, वो आपको इमीडिएटली हायर करेंगे, शेयर होल्डर भी बना देंगे, आपको शेयर्स भी दे देंगे। ये सुनो, सीधी सी लॉजिक है। तो आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि आप एक्सट्रीम कॉमर्स का अगर टैग लग जाए आपके ऊपर, तो सोचें थोड़ी देर के लिए कि आपने एक पोस्ट डाली ग्रुप के अंदर और आपने कहा जी मैं सनी भाई का 1-to-1 का स्टूडेंट हूं और प्रोडक्ट मेरी अप्रूव्ड है, सनी भाई ने मेरी प्रोडक्ट भी अप्रूव कर दिया। आप मुझे बताइए, कल तक आपका फोन बजना शुरू होगा और बजता रहेगा या नहीं बजेगा? आज से बजना शुरू करेगा, कल तक ये सिलसिला चलता रहेगा, फोन बजता रहेगा, बजता रहेगा, बजता रहेगा। पूरी दुनिया से लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे कि जी आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर लें, आप ऐसा करें, आप कम पैसे डालें, कोई बात नहीं, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं, कोई बात नहीं, 30% आप डाल दें, हम 70% डाल देते हैं, 50-50 कर लेते हैं प्रॉफिट को। लॉस होगा, कोई बात नहीं, होने दें लॉस, कोई मसला नहीं है, लॉस होगा बर्दाश्त कर लेंगे, आपका भी लॉस मेरा भी लॉस। ये कोई कर्ज दे नहीं रहा ना, मैं कोई मामू तो हूं नहीं जो आपको कर्ज दे रहा हूं कि उसके बाद वापस भी मांगूंगा। आपकी इज्जत भी खतरे में पड़ गई कि जी मामू से अब कर्ज लेके मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरी इज्जत भी खतरे में पड़ गई, अब ये मुसीबत मेरे गले पड़ गई, अब मुझे लॉस हो गया बिजनेस के अंदर। पीपल आर विलिंग टू गिव, पीपल आर विलिंग टू इन्वेस्ट, और इन्वेस्ट करने वाले को भी पता है ये बिजनेस है, लॉस हो गया तो हो गया, सही, उनके भी पास गुर्दे हैं, आपके पास भी गुर्दे होने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट सारा ये है कि आपने एक टैग लगा दिया बस अपने ऊपर। वो टैग का कमाल है, वो एक पावरफुल टैग लगा हुआ आपकी आपकी बॉडी के ऊपर, एक पावरफुल टैग लगा हुआ है कि जी आप सनी भाई के एक्सट्रीम कॉमर्स के 1-to-1 के स्टूडेंट हैं, तक पैसे चल कर आ रहे हैं आपके पास। टैग, आप समझने की कोशिश करें साइंस को कि इन्वेस्टमेंट्स के आने के 3 तरीके हैं, कैपिटल 3 तरीकों से चलकर आपके पास आ रहा है। उसके बाद भी अगर कोई बोले मैं गरीब आदमी हूं और मेरे पास कोई कैपिटल नहीं, मैं तो बिजनेस ही नहीं स्टार्ट कर सकता, तो मेरे सारे ख्वाब यहीं पे खत्म हो जाते हैं। मैं आप जिंदगी में 10 साल जॉब करूंगा, मेहनत करूंगा, मुझे आपको छोटा मोटा $200-300 का प्रॉक्सी मार्केटिंग ही सिखा दें, कैसे पैसे बनते हैं $200-300 महीने के, छोटी मोटी कोई फ्रीलांसिंग कर लूंगा, महीने के $500,000 बना लूंगा। इससे ज्यादा का ना स्कोप, ना सोचा, ना इससे ज्यादा दिमाग ऊपर जा ही नहीं रहा, दिमाग इससे ज्यादा सोच नहीं पा रहा। क्योंकि जब इंसान का दिमाग किचन की लूप में फंसता है तो सवाए किचन का स्कोप ही है $500,000 है। तो इंसान $500,000 के लिए फिर मेहनत करता है, अपनी जिंदगी के 10-12 घंटे डेली के उस $500,000 को कमाने के लिए लगा देता है। वो लूप ही बड़ी खतरनाक है। अमेरिका में रहने वाले $5,000 $5,000 से $8,000 की जंग में लगे हुए हैं। $5,000 से $8,000 की सर्वाइवल की जंग है। जबरदस्त घर हैं, जबरदस्त गाड़ियां हैं, स्विमिंग पूल भी है, जेब खाली पड़ी हुई है, किचन की लूप है बेसिकली। तो आपको इस लूप से निकलना है। इस लूप से निकलने के लिए आपको एसेट क्रिएट करना है। एसेट क्रिएट करने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट की लूप में जाना है कि आपने इन्वेस्टर बनना है। इन्वेस्टमेंट की लूप से निकलने के बाद आपने एक दिन इंस्टीट्यूशन बन जाना है। आप एक दिन इंस्टीट्यूशन बन जाएंगे जब आपका सिर्फ नाम होता है, काम नहीं करते आप। आपका ब्रांड इतना पावरफुल होता है कि उस ब्रांड के ऊपर लोग फ्रेंचाइजेस ले लेते हैं, उस ब्रांड के ऊपर पैसे चलकर आ जाते हैं, उस ब्रांड के ऊपर पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस चलनी शुरू हो जाती हैं, सीईओज आप हायर कर लेते हैं। यू डोंट डू एनीथिंग बेसिकली। तो आपको इस लूप से निकलने के लिए इन्वेस्टमेंट रेज करने का आर्ट आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट रेज करना आपका पहला स्किल है। लेकिन इन्वेस्टमेंट रेज करने से पहले आपको नॉलेज चाहिए, नॉलेज और स्किल्स चाहिए, टेक्निकल स्किल्स चाहिए, क्योंकि 3 ही तरीके हैं इस वक्त आपके पास। पहला तरीका मैंने बता दिया, डिलीवर करके दिखा दें। दूसरा तरीका उससे भी आसान है, नॉलेज ही दिखा दें, डिमॉन्स्ट्रेट तो कर दें आप। लोग कहते हैं नहीं हमें तो डिमॉन्स्ट्रेशन भी नहीं आती है, अब आप और कोई तरीका। तो फिर तीसरा तरीका भी आपको बता रहा हूं, टैग लगा लें अपने ऊपर। नहीं सनी भाई आप तो एडमिशन ही नहीं देते। टैग ही इतना वैल्यूएबल है कि मैं कैसे हर बंदे को एडमिशन दे दूं। आओ जिसको टैग चाहिए लाओ, पैसे जमा कराओ, टैग ले लो। पूरा ब्रांड खराब हो जाएगा, पूरा ब्रांड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो ब्रांड की वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करेंगे, अल्लाह के नाम पे हमें एडमिशन दे दें। उनके पास पूरी दुनिया अप्लाई करती है, तो उनके पास भी चॉइस है कि भाई हम पूरी दुनिया को एडमिशन क्यों दें, इनमें से क्रीम को सिलेक्ट करो, उनको ले आओ।
आई हैव टू डू द सेम थिंग। 300-400 लोग जब अप्लाई करते हैं तो मेरे पे चॉइस है कि मैं ऐसा करता हूँ, टॉप की 100 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये क्रीम है, ये मेरी इज्जत को रखेंगे, ब्रांड को और मजबूत बनाएंगे, इनको मैं पॉलिश करूंगा और इनको इसी का टैग दे देता हूं कि आप मेरे स्टूडेंट, ये लो टैग लगा दिया आपके जिस्म पे, जाओ इन्वेस्टमेंट लेकर आओ। इन्वेस्टमेंट तो चल कर आ रही है सिर्फ इस टैग नेम की वजह से। तो आपके पास 3 तरीके हैं इन्वेस्टमेंट रेस करने के, मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए हैं। अपने दिमाग को थोड़ा और खोलें, किचन की लूप से बाहर निकलें, इन्वेस्टमेंट स्किल्स गेन करें, इन्वेस्टमेंट रेस करने का स्किल गेन करें, इन्वेस्टमेंट आपके पास चल कर आएगी, उसके बाद आपके प्रॉफिट बनाएं, या इन्वेस्टमेंट डूब गई, आपकी डूब गई तो डूबने दें, कोई नहीं पीछे आएगा। मेरे $4 लाख स्टूडेंट्स के साथ लगे हुए हैं, उसमें से $1-2 लाख अगर डूब भी जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि बाकी के 2 लाख में अगर कोई एक आध भी जैकपॉट निकल आया तो वो 3-4 टाइम्स जो है वो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट मेरे वापस आ जाएगी। तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, दे डोंट रियली कंसर्न देमसेल्फ सो मच अबाउट कि जी हमारे पैसे ना डूब जाएं। उनका सिर्फ एक ही कंसर्न होता है कि राइट टैलेंट के ऊपर पैसे लगाए जाएं। तो अगर एक ब्रांड नेम, इसी का आपके ऊपर टैग लगा हुआ है और लोग उस टैग के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं कि अच्छा आप सनी भाई के स्टूडेंट हैं, प्रोडक्ट अप्रूव है, ये भाई कितने पैसे चाहिए आप ले लें, 70% मैं दे देता हूँ, 30% आप कर लें, लोग करने के लिए तैयार हैं। तो आपके पास इतने सारे तरीके हैं इन्वेस्टमेंट रेस करने के, तो आप प्लीज ये कहना बंद कर दीजिए कि मैं एक गरीब आदमी हूं और मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता ये बिजनेस। इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कोई भी ये बिजनेस कर सकता है, इन्वेस्टमेंट रेस कर सकता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1 सेंट नहीं लगाया, 1 सेंट लगाए बगैर उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स रेस किए और बिजनेसेस बिल्ड किए हैं। मैंने हाफिज अहमद की ऑलरेडी एग्जांपल दी, $120,000 उसने रेस किया है 1 सेंट लगाए बगैर, और वो $1,20,000 कहां से आया? इस सिस्टम से, इकोसिस्टम से आया। पैसा मौजूद है इस इकोसिस्टम के अंदर, लोग पैसे लगाने के लिए भी तैयार हैं। तो टैग, ब्रांड नेम, क्रेडिबिलिटी, स्किल्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स अब आपको सीखने होंगे। थिंक अबाउट इट, सोचते रहें। मेरी वीडियो को आप बार बार देखें ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि मैं गरीब आदमी नहीं हूं, मुझे सिर्फ स्किल सीखने हैं, आर्ट सीखना है और पैसे रेस करना सीखना है।